ये तो सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्ति हुई। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम भी कहा जाता था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी और इसके प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल था 20 अक्टूबर 1773 से 8 फरवरी 1785 तक। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका कार्यकाल था 4 जुलाई 1828 से 1833 तक। 1833 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा और इसके प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका कार्यकाल था 1833 से 20 मार्च 1835 तक। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अंतिम गवर्नर जनरल थे चार्ल्स कैनिंग और इनका कार्यकाल था 28 फरवरी 1856 से 31 अक्टूबर 1858 तक। इसके पश्चात भारत की सत्ता ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई और महारानी विक्टोरिया के द्वारा नियुक्त अधिकारियों को वायसराय कहा जाने लगा और इस क्रम में भारत के पहले वायसराय थे चार्ल्स कैनिंग, जिनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1858 से 21 मार्च 1862 तक। इस क्रम में अंतिम वायसराय थे लॉर्ड लुई माउंटबेटन और इनका कार्यकाल था 21 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक। 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड लुई माउंटबेटन ही बने और इनका कार्यकाल रहा 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक। भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल रहे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनका कार्यकाल रहा 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक। चूंकि भारत की आज़ादी के समय किंग जॉर्ज 6 ब्रिटेन की राजगद्दी पर बैठे थे, अतः एज ए किंग ऑफ इंडिया उन्होंने ही स्वतंत्र भारत में 2 गवर्नर जनरल की नियुक्ति की थी।